हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने दो इम्पोर्टेंट नियम डिस्कस कर लिए थे, पावर और एक्सपोनेंट के। आज हम उनसे अगला लॉ डिस्कस करेंगे। तो आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको उसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया है और आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। वहां से जाके आप उस वीडियो को पहले जरूर देख लो, क्योंकि तुम पूरी सीरीज को देखोगे ना तो तुम्हें सारे लॉज क्या आ जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है? सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या करना है, यहाँ जितने भी एग्जांपल लिए ए बी सी, इनको हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हम जो आंसर निकालेंगे उसको हम किस फॉर्म में रखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखेंगे। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है? घातांकीय रूप होता है। हमें घातांकीय रूप में ही लिखना है, यानी घातांक के रूप में लिखना है। तो मैं आपको बता दूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। जैसे यहाँ मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैंने एक दूसरा वैल्यू लिख दिया a। तो ये जो फॉर्म होता है, इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। जिसमें ये जो x होता है वो तो क्या होता है? बेस होता है। ये x क्या होता है? बेस होता है। और ये a जो होता है उसको हम क्या बोल देंगे? पावर। ये क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा। या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे? एक्सपोनेंट बोल देंगे। तो समझ में आ गया आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? तो हमें इसी फॉर्म में आंसर चाहिए। इन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद इसी फॉर्म में आंसर चाहिए। अब देखो, हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। क्या दिया हमें? 3 का पावर 2 और फिर ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर और हमें एक पावर दे रखा है। तो जब पावर पे पावर होती है तो आप वहां पे कौन सा लॉ लगाएंगे? समझिए। देखो, मैं क्या करता हूँ, एक बेस ले लेता हूँ x, इस पे मैंने एक पावर लगा दी a और इस पे मैं एक पावर ओ लगा देता हूँ बी। तो तुम इसको कैसे सिंपल करोगे? देखो, बेस वही रहेगा, बेस में कोई चेंज नहीं आएगा। एक्स बेस था, ऐसा कैसा रहेगा। और हम क्या करेंगे, ये जितने भी पावर होंगी उन पावर को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यानी ए इंटू क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। कुछ समझ में आया तुम्हें कि हम कौन सा लॉ लगाएंगे? ये हमारे पास क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। बताओ, क्या तुम्हें ये पॉइंट समझ में आया? तो हम इसका यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, 3 क्या दे रखा है? बेस। उसका पावर कितना दे रखा है? 2। उसका पावर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 बेस। ऐसा कैसा रहेगा? पावर में क्या आ जाएगा? 2 इंटू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 बेस ऐसा कैसा रहेगा? और जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 3 का पावर 6 है, वही हमारे इस फर्स्ट जो पार्ट है उसका क्या मिल जाएगा? हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आंसर मिल जाएगा। बताओ, समझ के? सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, क्या दिया है? 2/7। तो हमें क्या दिया है? बेस दिया है, आधार दिया है। उसका पावर पहले कितना दिया है? 0। फिर उसका पावर हमें और कितना दिया? 5 दिया है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? बेस तो सेम रहेगा। तो 2/7 तो क्या रहेगा? बेस। ऐसा कैसा रहेगा? अब इसका पावर क्या आएगा? जितने भी पावर है उन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 0 इंटू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 2/7 बेस है, उसका पावर क्या आ गया? जब आप 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और मैं आपको यही बता दूं, मैं आगे भी बताऊंगा, एक और हमारे पास लो होता है। वो क्या होता है? जब कोई भी बेस होता है, कोई भी बेस होता है और अगर उसका पावर 0 दिया हो तो उसका वैल्यू जो मिलेगा वो ऑलवेज क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? कुछ भी आपको बेस दे रखा है, जैसे 2 दे दिया, यदि उसका पावर 0 दे दे तो इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी आपको बेस में कुछ भी दिया है और उसका पावर अगर 0 बन रहा है तो उसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। ये आपको इम्पोर्टेंट लो है, आपको ध्यान रखना है। बताओ, ध्यान रख लोगे? थर्ड पार्ट को समझो। देखो क्या दिया है थर्ड पार्ट के अंदर? 3/4, उसका पावर 2 दिया है, उसका पावर 4 दिया है। तो क्या तुम मुझे इसका आंसर कमेंट करके बता दोगे? तो ये क्वेश्चन तुम खुद से सिंप्लीफाई करो और फिर मुझे कमेंट करके बताओ, जिससे मुझे पता चलेगा कि तुम्हें ये रूल समझ में आ गया। ओके, हम अब अगला रूल डिस्कस कर लेते हैं। देखो, 2 नंबर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेम क्वेश्चन है जैसा आपने पहला क्वेश्चन किया।
उसमें भी क्या दे रखा था, सिंप्लीफाई करना है जो भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, और आपको जो आंसर चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, एक्सपोनेंशियल घातांक के रूप में चाहिए, और सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 2 का पावर 3 दिया है इंटू 4 का पावर 3 दिया है। ये हमारे पास क्या एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये हमारे पास क्या दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में घातांकीय रूप है। आप इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक लॉ लगेगा। कौन सा लॉ लगेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एक लॉज लगेगा, लॉ लगेगा। देखो ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया x, यानी एक बेस ले लिया, उसका पावर मैं कितना ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक दूसरा बेस ले लिया y, एक वेरिएबल लिया है जिसको मैं बेस की जगह लिख रहा हूँ, और उसका पावर भी मैंने कितना ले लिया, a ले लिया, और इन दोनों के बीच में मैंने किसका साइन लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। तो यहाँ से मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो पावर इक्वल है ना, तो पावर आपको ऐसे कैसे लगा देनी है, a, यहाँ पे पावर a है, यहाँ पे पावर a है, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा उसका पावर भी a आ जाएगा। अब यहाँ पे बेस अलग अलग था, इसका बेस x है और इस घातांक के रूप का बेस क्या y है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपको यहाँ जो बेस मिलेगा वो इन दोनों के बेस का क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, यानी मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। समझ में आया, क्या यहाँ पे लो लगेगा। अब ये तो मैंने बता दिया और आपको समझ में भी आ गया, लेकिन हम इस लॉ को लगा के तो देखते हैं क्या ये यहाँ अप्लीकेबल है, लग रहा है क्या यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे x एक बेस लिया था और यहाँ एक बेस लिया था, क्या दोनों बेस अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तभी तो मैंने x और y लिया है। अगर सेम होते तो यहाँ x होता तो यहाँ पे मैं x लेता। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी दोनों बेस अलग अलग है। यहाँ दोनों पावर 1 थे, यहाँ पे भी दोनों पावर 1 ही है, यानी यही लॉ कहाँ लगेगा, इस एग्जाम्पल में लगेगा। तो लगा दो, लगा दो। कैसे, देखो क्या दिया, 2 का पावर 3 दिया है इंटू 4 का पावर कितना दिया, 3 दिया है, इक्वल टू, तो आपको क्या करना है, पावर तो सेम आएगा और बेस में क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, उसका पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और यही इस फर्स्ट पार्ट का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलो सेकंड पार्ट अपन और डिस्कस कर लेते हैं। क्या यहाँ पे भी यही लो लगेगा, बिल्कुल लगेगा भैया, यही लो लगेगा। कैसे, देखो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये तीसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इस पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस कितना है, आधार कितना है y, दूसरे का कितना है x, और तीसरे का कितना है z। क्या सबके बेस अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। क्या सभी का पावर सेम है ना, देखो ये क्या है, पावर, दूसरे का पावर x है, तीसरे का पावर x है, तो यही तो रूल लग रहा है कि बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, और देख लो दोनों जगह क्या मल्टीप्लाई का साइन है। तो आप क्या करेंगे, पावर को सेम रखेंगे और बेस को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो लिख दो, लिख दो, क्या आ जाएगा इसका आंसर, पावर को सेम रखेंगे x और बेस में सारे बेस को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो y इंटू एक्स इंटू क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो आप इसको अरेंज कर दो, x, y और z, और उसका पावर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, घातांक के रूप कहते हैं, और यही इस बी पार्ट का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी बच्चों को ये रूल भी समझ में आ गया होगा। देखो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, देखो आप मुझे कमेंट करोगे ना तो उससे मुझे पता चल जाएगा ना कि आपको ये जितने भी रूल मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहे हैं। और देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ओनली नियम बता देता, जितने भी लॉज होते वो मैं आपको बता देता, तो आपको इतना अच्छे से क्लियर नहीं होता। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उस एग्जाम्पल में कौन सा लॉ लग रहा है वो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर उसको मैं वहाँ उस एग्जाम्पल में अप्लाई करके भी मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा ये सॉल्यूशन समझ में आया। Okay, thank you for watching video.